जैसे आज नवरात्रि है तो आप सभी को आज घर में दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। और नवरात्रि का अर्थ कई लोग कहते हैं, आप लोग समझते नहीं हैं, सनातन धर्म की गूढ़ता को लोग जानते नहीं हैं। आज नवरात्रि में केवल माता जी की पूजा नहीं होती, इन नवरात्रियों में आप जिनकी पूजा करेंगे उनकी पूजा सिद्ध हो जाएगी। ये नवरात्रियों की महिमा है। जो पूजा आप करते हैं ना, ये 9 दिन ये ईश्वर की तरफ, ईश्वर इस समय पृथ्वी के बिल्कुल करीब होते हैं भक्तों की पुकार सुनने के लिए। कुल मिला के ये कहें कि जैसे गर्मियों की छुट्टी में आप लोग मन बना लेते हैं, चलो घूम आवें, अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं है, चलो थोड़ा कहीं घूम आवें, तो कोई कहीं कोई कहीं गर्मियों की छुट्टी में लोग निकल जाते हैं। उसी तरह भगवान साल में 2 बार पृथ्वी के समीप आते हैं देखने के लिए कि भक्तों का क्या चल रहा है। तो 9 दिन का भगवान छुट्टी का टाइम निकाल के 9 दूनी 18 साल में 18 दिन, नवरात्रि के 9 दिन, ये नवरात्रि के 9 दिन वो। इन नवरात्रियों में विशेष रूप से कौन? माँ अपने बच्चों को देखने आती है कि मेरे बच्चे कैसे हैं। हम सभी कौन हैं? बच्चे हैं। किन के बच्चे हैं? माँ। कौन है वो हमारी माँ? कौन माँ? कौन माँ? कोई कहे अम्बे माँ, कोई कहे दुर्गा माँ, कोई कहे लक्ष्मी माँ, कोई कहे भद्रकाली माँ, कोई कहे काली माँ, कोई कहे चंडी माँ। तो ये बताओ देवियां कितनी होती हैं? बोलो मेरी माँ। देवियां 9 नहीं होती मेरी माँ, और ना 10 होती। फिर तो 52 शक्ति पीठ हैं, तो 9 ये गिन लो, फिर 52 वो भी गिनो। कामाख्या माता अलग है, ज्वाला माता अलग है, केला माता अलग है, शारदा अलग है। नवरात्रि में 9 में शारदा थोड़ी आती है, 9 में कामाख्या माता थोड़ी आती है। तो फिर 52 वो गिन लो और 9 ये गिन लो, तो फिर ये सब कोई गणना नहीं है। गिनती क्या है वो हम आपको नवरात्रि की सच्चाई आपको बताएंगे। एक्चुअली हमारी माता एक ही माता है, एक ही माता है। कौन सी माता? हमारी सबकी एक ही माता है, जिन माता का नाम है लक्ष्मी माता। उन्हीं लक्ष्मी माता का एक नाम है दुर्गा। जैसे पानी और नीर और जल, कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए, नाम 3 हो गए, पर बात एक ही है, तत्व एक ही है। आप कहेंगे पुष्प, सुमन, फूल, एक ही ना बात है? क्यों जी? सही है। जैसे किसी एक वस्तु के पर्याय अलग होते हैं, पर्यायवाची हैं ये। आकाश को हम गगन भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची मिल जाएंगे आपको। उसी प्रकार जैसे पुष्प के अनेक पर्यायवाची हो सकते हैं और होते हैं, सूर्य के अलग पर्यायवाची होते हैं, सूर्य है, भास्कर है, आदित्य है ना, भौमाय न भौम है, सब सूर्य भगवान के नाम हैं। जैसे सूर्य भगवान के 12 नाम हैं, जैसे पुष्प के अनेक नाम हैं, उसी प्रकार से देवी एक है, माता भगवती लक्ष्मी। उन लक्ष्मी को कोई दुर्गा कहता है, कोई भद्रकाली कहता। प्रथमम शैलपुत्री चा, आज शैलपुत्री की पूजा होती। शैलपुत्री मतलब माता पार्वती। शैल मतलब पत्थर की बेटी अर्थात हिमालय की बेटी। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। कल ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा होगी। ये ब्रह्मचारिणी मैया कौन है? कल दूसरे नंबर पर जो ब्रह्मचारिणी मैया है वो मैया है वैष्णवी मैया, जो ब्रह्मचारी रूप में आज भी ब्रह्मचारी है ना माता जी, विवाह नहीं हुआ उनका। प्रथमम
वैष्णव माता जी ब्रह्मचारी रूप में है, तो पहली पूजा पार्वती माँ से स्टार्ट होती है और दूसरी पूजा, तो देखो चाहे आप शैलपुत्री कहो या ब्रह्मचारिणी कहो, तत्व एक ही है, वो एक ही तत्व है, लक्ष्मी तत्व। भाई ये बताओ, आपकी बेटी को क्या कहते हैं आप? बोलो। बेटी नहीं कहते आप कहते हैं हमारे घर लक्ष्मी आई है, हाँ या ना? अच्छा, आप अपनी बेटी को लक्ष्मी कहते हैं, तो आप लोग अपनी बेटी को क्या कहते हैं? आप भी अपनी बेटी को लक्ष्मी। मतलब इस धरती में चाहे बेटी हो, अरे हमारे भारत में बहुओं को भी लक्ष्मी कहा जाता है। जब घर में बहू आती है तो हमारे यहाँ कहते हैं लक्ष्मी के पांव पड़ते ही घर में सब मंगल हुआ है। क्यों? हमारे यहाँ बेटी को क्या कहते हैं और बहू को क्या कहते हैं? और माँ क्या होती है? बोलो, माँ क्या है? माँ भी लक्ष्मी है। सही है। कुल मिला के हम लोग अभी नवरात्रि में कन्या जिमाते हैं ना, कन्या भोजन कराते हैं, तो क्या सोच के कराते हो कि हमारे घर माता लक्ष्मी आई। दुर्गा मान लो, लक्ष्मी कहो, शारदा कहो, भद्रकाली कहो, महाकाली कहो, चंडी कहो, कुछ भी कह लो, पर्यायवाची हैं। तत्व एक ही है, लक्ष्मी तत्व। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि। कहने का तात्पर्य यह है, वेदों में एक ही तत्व की उपासना है, श्री तत्व मतलब लक्ष्मी तत्व। वही लक्ष्मी तत्व दुर्गा के नाम से जानी जाती हैं। मैहर में उन्हें ही शारदा कहते हैं। अनेक रूप है ना, जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, उड़ीसा में जगन्नाथ जी हैं, तो क्या ये दो हो गए? वृंदावन के बिहारी जी और उड़ीसा के जगन्नाथ जी क्या ये अलग अलग हैं? भाई वही कृष्ण उड़ीसा में जगन्नाथ बन के बैठे हैं, वही श्री कृष्ण वृंदावन में बिहारी जी बन के बैठे हैं, वही द्वारिका में द्वारिकाधीश हैं, वही पंढरपुर में विठ्ठलनाथ हैं, वही श्रीनाथ हैं। एक ही तत्व, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। उसी प्रकार एक ही परम तत्व है और वह है लक्ष्मी तत्व। वही लक्ष्मी आज प्रथमम शैलपुत्री च, आज वही लक्ष्मी क्या बन के पूजेंगी? आज वही लक्ष्मी माता पार्वती बन करके पूजेंगी, जगत जननी कहलाएंगी। क्या है सबसे अनमोल? हाँ, इस संसार में सबसे अनमोल है स्वयं आप। आप हैं तो कोई चीज अनमोल होगी, आप ही नहीं है तो क्या अनमोल है? बताइए, आपसे अनमोल कौन है? अरे हम हैं तब ना हम भगवान की उपासना करें, हम ही नहीं होंगे तो भगवान कहां? भगवान को भी जानने और मानने के लिए आपका होना आवश्यक है। इसलिए इस संसार में सबसे अनमोल कौन है? आपका जीवन। सबसे अनमोल क्या है? आपके प्राण, आपकी प्राण वायु, आपका जीवन। आंखों के बिना शायद संभव है जीवन, पांव के बिना भी शायद संभव है जीवन, हाथ के बिना, मुंह के बिना जीवन संभव है, पर प्राणों के बिना कैसे? तो सबसे अनमोल है आपका जीवन। और वो जीवन, अच्छा बताइए, इसी जीवन को बचाने के लिए लोग करोड़ रुपए खर्च करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? इसी जीवन को बचाने के लिए लोग मंदिर मस्जिद घूमते हैं कि नहीं? हाँ या ना? अब बताइए सबसे अनमोल क्या है? ये जीवन है या नहीं? बोलो हाँ या ना। गलत है तो गलत बोलो, गलत है। सबसे अनमोल जीवन है, हाँ या ना? यदि है तो बताओ वो सबसे अनमोल जीवन ईश्वर ने आपको दे रखा है कि नहीं? फिर गरीबी कहां है? कहां गरीबी है? ईश्वर ने सबको जीवन दे करके अमीर, ये जीवन से अनमोल क्या है? अरे स्वास्थ्य बचाने के लिए लोग करोड़ों खर्च करने को तैयार है, अपना घर जायदाद बेचने को तैयार है। एक बेटे का जीवन बचाने के लिए मां को अपनी किडनियां बेचना पड़े तो मां किडनी बेचने को तैयार है। मां कहती, सुनो, यदि कोई मां के सामने उसके बेटे का जीवन बच रहा हो और कोई कहे कि तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हें मरना पड़ेगा तुम्हारे बच्चे के लिए, तो मां तुरंत बोल देगी ठीक है मुझे मार दो, मेरे बच्चे को बचा दो। मतलब जीवन सबसे अनमोल है।
एक मां अपने बेटे के जीवन को बचाने के लिए क्या नहीं करती। ये जीवन सबसे अनमोल है मेरी मां, लेकिन वो जीवन आप लोग लड़ाई में, झगड़ा में, निंदा में, चुगली में, लोगों को बेवकूफ बनाने में, ये आप किसी और के पांव में कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं। यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो आप धोखा खुद को दे रहे हैं। आप यदि किसी समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, निंदा चुगली करके, छल कपट करके, तो किसका बिगाड़ेंगे आप? किसका? आप यदि किसी को बेवकूफ बनाएंगे तो चलो हम आपसे बेवकूफ बन जाते हैं, लेकिन आप बेवकूफ बना के हमें कुछ पैसे कमा भी लोगे तो वो पैसा हम तो ठीक है ये मानते रहेंगे कि आपने हमारे साथ भला ही किया होगा, पर जो आपने गलत किया है क्या उस गलत की भरपाई आपको करनी नहीं पड़ेगी? क्या पितामह के गलत की भरपाई उन्होंने बाणों की सैया पर लेटकर नहीं किया? क्या माता कैकई ने अपने गलत कामों की भरपाई आज तक नहीं कर रही है? आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा तब से, जब से कैकई ने राम को वनवास भेजा। हर गलत काम की भरपाई खुद को ही करनी पड़ती है। रावण के गलत काम की भरपाई क्या रावण आज तक नहीं कर रहा है? आज तक किसी बाप ने अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा और उसके हर साल पुतले जलते हैं। भरपाई तो करनी पड़ेगी। इसलिए मेरी मां, ये जीवन सबसे अनमोल है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, ये मेरे जीवन का अंतिम निष्कर्ष है कि इस प्राण से, इस जीवन से अनमोल कुछ नहीं है। इसलिए ये जीवन थोड़ा सा है। ये जीवन, मेरे 33 साल निकल गए, पता नहीं कितने और बाकी हैं। आपके कितने निकल गए? 45 साल निकल गए इनके, पता नहीं कितने बाकी। आपके कितने निकल गए? 50 निकल गए, पता नहीं। ये जीवन 50 साल का चला गया, ये जीवन 45 साल का चला गया, ये जीवन 10 साल 20 साल का चला गया। अब जो बचा है जरा सा बचा है, उस समय का सदुपयोग, केवल अच्छा, सबके साथ भलाई करो, सबके साथ अच्छा करो, क्योंकि ये जीवन अब मिला है, अब कब मिलेगा? बार बार ना मिलता ये शरीर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु की नर करुणा कर देही, देता ईश बिनु हेत सनेही, फिरत सदा माया कर प्रेरा। ये करोड़ों जन्मों से हम भटक रहे हैं 84 के चक्कर में, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। कभी ईश्वर ने कृपा कर दी और हमें मानव का चूल्हा दिया, ये जीवन दिया, ये मानव का जीवन। इसको पाकर केवल अच्छे काम करो मेरी मां। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। इसलिए मेरी मां, किस किस को बात समझ में आ गई? मैया, ओ पंचायती मैया, ओ वीडियो वाली मैया, सुन लो मेरी मां, बैठ जाओ चुपचाप, कथा सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। देखो, नारद जी महाराज ने एक कन्या से पूछा तुम कौन हो? उन्होंने बोला मैं भक्ति हूं, कलयुग में मैं ऐसी हो गई हूं। अच्छा, कलयुग में भक्ति है क्या? है, कम है। ज्ञान है क्या? है, ना के बराबर। वैराग्य है क्या? ना। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कलयुग में क्या नहीं है? अच्छा, कलयुग अच्छा युग है कि बुरा युग है? जोर से, कलयुग अच्छा कि बुरा है? हाँ, आप बताओ भैया, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? हाँ, आपसे ही पूछ रहे हैं, सिर ही हिलाना। अच्छा है तो यूं करो, बुरा है तो अच्छा है, बुरा है? मैया बताओ, चश्मा वाली मैया, कलयुग अच्छा है? हाँ, बुरा? आप बुरा, आप बुरा। पीछे वाले भैया, ब्रह्मा विष्णु महेश, बताओ पीछे वाले, कलयुग अच्छा कि बुरा? बुरा। कलयुग अच्छा कि बुरा? ये भैया बताएंगे। मैया अच्छा है? पीछे वाले भक्त बोलेंगे। वो सबसे पीछे बैठी गुलाबी मैया, बताओ मेरी मां, कलयुग अच्छा कि बुरा? हाँ, कलयुग बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि सतयुग में जो गति कृते ध्यायते विष्णु, सतयुग में जो गति ध्यान करने से और जप तप करने से मिलती थी, त्रेता में वही गति यज्ञ करने से। कृते ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखरी, यज्ञ करने से, द्वापरे
परिचर्यायाम। द्वापर में सेवा करने से जो गति मिलती थी, कलयुग में केवल भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनने से वही गति मिल जाती है। इसलिए कलयुग माना कि इसमें दोष बहुत है, कलयुग में माना कि दोष बहुत है, पर कलयुग में कुछ अच्छाइयां भी हैं। कलयुग में हम सबको आरक्षण मिला है। क्या मिला है? आरक्षण क्या है? कि हम जरा सा अजामिल जैसा पापी, जरा नाम क्या ले लिया, नारायण, मुक्त हो गया। यह आरक्षण ही तो है। तो आपके लिए छूट है कि आप यदि भगवान के आश्रित हैं, बस इतना भी कह दो आप कि हे प्रभु मैं आपकी हूं, और आखिरी समय भगवान का स्मरण आ जाए तो पापी से पापी भी भव सागर को पार कर लेता है। ये कलयुग की विशेषता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आरक्षण मिला है सबको, लाभ लो। नाम जप किया करो, काम करती रहा करो मेरी मां, नाम जपती रहा करो। नाम जब अंदर चलता रहे, ऐसा अभ्यास बना लो कि फिर आप कुछ भी करो अंदर नाम चलता रहे। जैसे दिल अंदर धड़कता ही रहता, अपना काम करता, ऐसे आपका मन बिल्कुल सीताराम सीताराम ही गाए, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण ही गाए, कृष्ण कृष्ण ही गाए। ठीक है मेरी मां? ऐसा अभ्यास। तो कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग में क्या है? नाम जप है, कीर्तन है, कथा है, क्या नहीं है? अब बताओ क्या नहीं है कलयुग में? क्या नहीं है? सत्यम नास्ति तपः शौचम। कलयुग में क्या नहीं है? सत्य नहीं है। कलयुग में क्या नहीं है मेरी मां? जोर से सत्य नहीं है। आप में से कितने लोग सच ही बोलते हैं? देखो, आप में से बोल रहे हैं, कुछ सच भी बोलते हैं, कुछ झूठ भी बोलते हैं। तो झूठ बोलते हो तो फिर सच का क्या है? सत्यम नास्ति, सत्य तो बचा ही नहीं। लोग प्रायः झूठ बोल रहे। प्रायः मतलब कहीं इक्का दुक्का कोई सत्यवादी होगा, तभी तो धरती टिकी है उन लोगों के बल पर। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, सच बोला करो। झूठ बोलने से क्या आप धन्नासेठ हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? झूठ बोलने से क्या हो जाते हैं? ज्यादा खाते हैं? हाँ? कौन बुलवाता है आपके मुंह में हाथ डाल के? भी बुलवाता कि झूठ बोलो। देखो, सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे साफ है। धर्म न दूसर सत्य समाना, सबसे सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना, लेकिन वो आज प्रायः लोग कर रहे हैं। सच बोलो मेरी मां, काम आएगा। आप अपने बच्चों को एक क्लास कम पढ़ाना, एक डिग्री कम दिलाना, पर सत्यवादी बनाना, क्योंकि सत्य की ईश्वर देर सवेर साथ सत्य का ही देते हैं। भगवान कृष्ण ने बर्बरी को क्यों मारा? भगवान कृष्ण ने बर्बरी को क्यों मारा? इसलिए तो मारा कि बर्बरी झूठ का साथ दे रहा था। वो बोला कि जो हार जाएगा मैं उसका साथ दूंगा। तो भगवान बोले झूठ हारेगा तो उसका भी साथ देगा क्या? हाँ, बोला दूंगा। भगवान बोले पर तू ठीक नहीं है भाई, हारे का साथ दो। अब बलात्कारी को तो फांसी होनी है, अब आप उसका साथ दोगे क्या? नहीं जी, मैं इसी का साथ दूंगा नहीं। भगवान ने कहा ये नियम तेरा ठीक नहीं है। भाई साथ दो, पर ये देखकर साथ दो कि ये धर्म के रास्ते पर है या अधर्म के रास्ते पर। यदि धर्म हार रहा है तो जो सही है उसका तो साथ दीजिए, पर जो गलत है आप उसका साथ देंगे। गलत है। इसलिए भगवान ने बर्बरी का सिर काट दिया कि आप गलत का साथ देने वाले हैं, इसलिए नहीं। इसलिए कलयुग में सत्य प्रायः लुप्त हो रहा है। आप लोगों से प्रार्थना है, जमाना झूठ बोले तो बोले, पृथ्वी यदि टिकी है तो आप जैसे कुछ अच्छे सच्चे भक्तों के बल पर टिकी है। इसलिए आप अपना धर्म ना छोड़िए, आप अपना सत्य ना छोड़िए। आप कहते हैं महाराज जी हम तो बिजनेस करते, व्यापार करते, दुकान है, ये है वो है, झूठ बोलना ही पड़ता है। एक महीना सच बोल के देखो कितना फायदा और कितना नुकसान होता है। एक महीना आप सच बोल के देखो, देखो कि आप भूखे मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। एक प्रश्न है आप सबसे, आप बिल्कुल सच बोलने लग जाएंगे तो क्या आप भूखों मर जाएंगे? प्रश्न है मेरा, उत्तर दो।
आप बिल्कुल सच बोलेंगे तो क्या भूखे मर जाएंगे? उत्तर, मर जाएंगे। मर जाए, आप में से कोई मर जाएगा? नहीं ना। इसलिए यदि हम झूठ बोलकर धन्ना सेठ बन गए और सच बोलकर के सुदामा की तरह गरीब भी रहे, तो उस गरीबी में भी भगवान ही चरण धोएंगे अपने नेत्रों के जल से। देर सवेर ईश्वर साथ सुदामा का ही देंगे। भगवान जब भी हाथ पकड़ेंगे सुदामा का ही पकड़ेंगे।